इमरान प्रतापगढ़ी। आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। ये वो पहले शब्द हैं जो मैं इस हाउस में पहली बार बोल रहा हूं। पिछली बार विदाई समारोह था तो ऐसा मौका आया था कि मैं बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं स्वागत समारोह में बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बस 1 मिनट आपका समय चाहता हूं। बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन में दूसरा सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का सदस्य हूं। तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ ईंट, गारे और लकड़ी से बनी हुई नहीं है। इसमें न जाने देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं और जज्बात शामिल हैं। ऐसे में देश चाहता है कि यहां अच्छी बातों पे बहस हो, बातचीत हो। और आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, राज्यसभा का जो परिवार है उसके आप मुखिया हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सारे लोग यहां से अवाम की बात उठाएं तो आप हमें महफूज रखें और हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमें बोलने का मौका दें। क्योंकि आप देश की उच्चतम न्यायालय में आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और यह देश का उच्च सदन है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने देंगे। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस इमरान प्रतापगढ़ी। आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। ये वो पहले शब्द हैं जो मैं इस हाउस में पहली बार बोल रहा हूं। पिछली बार विदाई समारोह था तो ऐसा मौका आया था कि मैं बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं स्वागत समारोह में बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बस 1 मिनट आपका समय चाहता हूं। बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन में दूसरा सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का सदस्य हूं। तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ ईंट, गारे और लकड़ी से बनी हुई नहीं है। इसमें न जाने देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं और जज्बात शामिल हैं। ऐसे में देश चाहता है कि यहां अच्छी बातों पे बहस हो, बातचीत हो। और आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, राज्यसभा का जो परिवार है उसके आप मुखिया हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सारे लोग यहां से अवाम की बात उठाएं तो आप हमें महफूज रखें और हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमें बोलने का मौका दें। क्योंकि आप देश की उच्चतम न्यायालय में आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और यह देश का उच्च सदन है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने देंगे। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, थैंक यू। श्रीमती रंजीत रंजन। सबसे पहले मैं आपको राज्यसभा के सभापति बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं इससे पहले लोकसभा में थी, मुझे जो 3-4 स्पीकर्स याद है जो हमारे रहते। मैं सोमनाथ दादा को बहुत एडमायर करती हूँ, संगमा साहब को, यहाँ पे हमारे गार्जियन वेंकैया नायडू साहब थे। इन सब ने अपनी छाप छोड़ी थी। मैं आपसे एक बहुत बड़ी उम्मीद रखती हूँ सभापति जी कि दिनों दिन पक्ष हो विपक्ष हो, हमारे सदन की डिग्निटी, अच्छा कहे या बुरा कहे, धीरे धीरे नीचे आ रही है। ना पक्ष है ना विपक्ष है। हम सबको लगता है कि हम सबको बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, एक दूसरे को सुनने का साहस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। मुझे लगता है उसकी कमी है और बहुत उम्मीद है। मैं आपसे 2-3 बार मिली, बहुत पुराने भी हम लोग मिले, तो एक गार्जियन की तरह आपको देखती हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह बाकी स्पीकर्स जो कुछ थे जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छिपा के भी आज यहाँ पर वो सभापति हैं, तो सभापति का क्या फर्ज है उन्होंने निभाने का काम किया। मुझे बहुत उम्मीद है और विश्वास है कि सदन की गरिमा को बचाने के लिए आप एक अहम रोल अपनाते हैं, एक अहम जिम्मेदारी है। और हम लोगों की खासकर जो विपक्ष के रूप में हम लोग आज आपके बीच में है, हमारे कम मेजॉरिटी में हो ज्यादा हो, मुझे विश्वास है कि आप हमारे पूछने का राइट और सवाल पूछने का राइट, इस हक को आप मारने नहीं देंगे। इस विश्वास के साथ में आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नारजारी, थैंक यू। धन्यवाद। श्री रमन गौरा नारजारी, वेरी ब्रीफली सर।